पीर सैयद फैज रसूल शाह साहेब, साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद जाजेब रसूल शाह साहेब। नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जनाब सदर मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। मैं सजाता हूँ सरकार की महफिलें, मैं सजाता हूँ सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। मौज़ूए सुखन है हमारा मकसद हयात, मकसद हयात है कुर्बे इलाही का हसूल, रज़ाए इलाही का हसूल, खुदा की मोहब्बत का अहल बनना। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इंसान उनसे मुश्तक है, उनकी मानिए मोहब्बत। ये एक ऐसा जामे लफ्ज़ है कि अगर इसका मफ़हूम इंसान की समझ में आ जाए और हर इंसान के अंदर रट बस जाए तो माशरे अमन व आशती का गहवारा बन जाए। यही मोहब्बत कायनात के वजूद का बायस बनी, यही सोज़े दरू दर्द दिल इंसानियत का दर्द और खिदमत खल कहलाती है। इसी के लिए इकबाल ने फरमाया था कि अगर एक तरफ खुदा की कुर्सी जो आसमानों ज़मीन पर हावी है और दूसरी तरफ इंसानियत का दर्द, तो मैं इंसानियत के दर्द का इंतखाब करूंगा। जरा सिद्दीक को तो देखो, खुदा से कितनी मोहब्बत थी। ग़ज़वा तबूक के मौका पर घर का सारा सामान अपने महबूब के कदमों में निछावर कर दिया, हत्ता के घर की दीवारों पर हाथ फिरा, कहीं सुई भी रह जाए। इकबाल कहते हैं, परवाने को है चिराग बुलबुल को फूल बस, परवाने को है चिराग बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। हिजरत मदीना के हिजरत मदीना के मौका पर बेटी अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का काम खाना पहुंचाना, बेटे की जिम्मेदारी हालात मक्का से घर रखना, गुलाम का काम बकरियों का दूध पहुंचाना, घर पर खिदमत गारी पर लगा है, खुद को सांभता रहा मगर पाँव ना हटाया, अपने आप को बेमिसल मुहिम साबित कर दिया। सरा सिद्दीक के आका को भी देखें, खुदा से कितनी मोहब्बत थी। तैफ के मौका पर जिसे मुबारक जख्मों से चूर चूर था, पाँव मुबारक से खून बह रहा था, एक बाग में पहुंचकर 2 रकअत नफल अदा किए और अपने महबूब हकीकी की बारगाह बेकस पनाह में अपने कल्बे अज़ीज़ की कायद दर्द व गम पेश की। गौर कीजिए, शायद आपको इन मकाम की रिफ़तों का कुछ अंदाजा हो सके। इस पर अल्लाह ताला ने अपने हबीब लबीब को फाज़ फरमाया था, दुआ फरमाई, ए अर्हमुर राहिमीन, तू कमजोरों का भी रब है, तू मेरा भी रब है, और अगर तू मुझ पर नाराज हो तो मुझे इन तकलीफों की जरा परवाह नहीं, यहाँ तक कि मैं तेरी रज़ा तलब करता हूँ, यहाँ तक कि तू राजी हो जाए। यही मोहब्बत जो थी कि आप बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम बने, शफीउल मुज़रिबीन बने, रहमतुल लिल आलमीन बने। हुजूर कैसे रहमतुल लिल आलमीन है? जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया तो मक्का में तहिया कल्बी रहा करते थे। अभी आपने हुजूर अलैहिस्सलाम का कलमा शरीफ नहीं पढ़ा था। अल्लाह ताला ने आपको इतनी हसीन सूरत अता फरमाई थी और रब्बे ज़ुल जलाल को आपका चेहरा
इतना पसंद था कि जिब्राईल अमीन बारगाह मुस्तफ़ा में जब भी बशरी सूरत में हाजिर होते तो दहिया कल्बी की सूरत में हाजिर होते। साहबा कराम फरमाया करते थे, हम हैरान हो जाते कि एक दहिया कल्बी हमारे पास बैठे होते और दूसरे हुजूर के पास बैठे होते। ईमान लाने से पहले दहिया कल्बी को पता चला कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ने ऐलान नबूवत फरमाया है और आपका चेहरा इतना हसीन और जमील है कि जो भी देखता है दिल दे बैठता है। लिहाजा दहिया कल्बी को पता चलता कि आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रास्ते तशरीफ लाना है तो वो अपना रास्ता बदल लेते ताकि मैं भी कहीं इनकी जुल्फों का असीर ना हो जाऊं। एक दफा मक्का की गली में से दहिया कल्बी आ रहे थे और दूसरी जानिब से सारी कायनात के रसूल मुअज़्ज़म की जलवागरी हो रही थी। ऐन गली के मोड़ पर आकर दहिया कल्बी हुजूर के सामने आ गए और जब हुस्न मुस्तफ़ा को देखा तो मबहूत रह गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहिया को देखते ही अपने जदुल्ला वाले हाथों को रब्बे करीम की बारगाह में बुलंद किया और अर्ज किया, ए अल्लाह इतनी हसीन सूरत को तू जहन्नम की आग में डालेगा, दहिया को हिदायत अता फरमा। फिर फरमाया, दहिया मेरा कलमा पढ़ लो। दहिया में इनकार की मजाल न थी। कहा कि मैं आपका कलमा तो पढ़ लेता हूँ लेकिन मैं गुनाहगार बहुत ज्यादा हूँ। मैंने अपनी कई जिंदा बेटियों को जिंदा जमीन में दफन किया है। ये बात सुनकर चश्मान मुस्तफा से मोती बह निकले। फरमाया कि एक बार तू मेरा कलमा पढ़ के मेरा गुलाम बन जा, तेरी पीली सारी उम्र के गुनाहों को माफ न करा दूं, मुझे खुदा का हबीब ना कहना। ये बात सुनकर दहिया कल्बी ने कलमा शरीफ तो पढ़ लिया, फौरन जिब्राईल अमीन बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुए और अर्ज किया, ए रसूले खुदा, दहिया को अपनी मुबारक जुबान से बशारत सुनाए कि दहिया के एक बार कलमा पढ़ने से रब्बे करीम ने दहिया के गुज़िश्ता गुनाहों को माफ कर दिया है। ये बात सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दहिया के अगर एक बार कलमा पढ़ने से खुदा ने इसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। अगर मेरा जो उम्मती एक बार कलमा पढ़ेगा तो मैं उसके 4000 गुनाहों को माफ करा दूंगा। अगर वह फिर भी पढ़ता रहेगा तो मैं 4-4 हजार करके उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। अगर वह फिर भी कलमा शरीफ का वजीफा जारी रखेगा तो मैं उसके पड़ोसियों के गुनाहों को भी माफ कर दूंगा। फकत इतना सबब है इन अकाद महशर का, फकत इतना सबब है इन अकाद बज़्म महशर का, उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हजरत खदीजा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत की इज़ाहत से पहले 15 दिन का राशन लेकर गारे हिरा में जाते, 40-40 दिन वापस न आते। मैं परेशान हो जाती, जाकर देखती हूँ तो पता चलता कि सारा का सारा राशन तो उसी तरह पड़ा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत इलाही में मुश्ग़ल हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरत दुआ में फरमाया, ववजदका दालन फादा, और मैंने अपने महबूब को रब की याद में मुस्तग़रक़ पाया और अपनी जानिब अपने कुर्ब का इरादा रखा। यही मोहब्बत दीदार इलाही लज़्ज़त विसाल यार है जो कायनात की सबसे बड़ी नेमत है। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज़्ज़ते आशिनाई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज़्ज़ते आशिनाई। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। यही मोहब्बत अगर रहनुमा हो तो पारा 27 की सूरत ज़ारियात के आयत नंबर 56 पर अमल हो जाता है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन्नात और इंसानों को
सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। सारे हकूकुल्लाह मोहब्बत ही पूरा करवाती है और सारे हकूकुल इबाद भी कुर्बे इलाही का शौक ही पूरा करवाता है। वालिदैन के हकूक, औलाद के हकूक, अहबाब के हकूक, अलगर्ज सारे हकूक की अदायगी मोहब्बत के दम से है। अल्ताफ हुसैन हाली फरमाते हैं, बनते हैं गैर अपने होते हैं राम वाशी, बनते हैं गैर अपने होते हैं राम वाशी, उल्फत की भी जहां में क्या हुक्मरानियां हैं। हमारा मकसद हयात दुनिया में मोहब्बत आम करना है। आखिर में शेक्सपियर का मोहब्बत वाला पैगाम, द टाइम इज टू शॉर्ट टू लव बट आई वंडर हाउ पीपल फाइंड टाइम टू हेट। फिर दिल यही कहता है कि क्यों उम्र शरह जुल्फे बुता में गंवाई जाए, क्यों उम्र शरह जुल्फे बुता में गंवाई जाए, क्यों ना ये दौलत कुएं नबी में लुटाई जाए। ज़हनों की तीरगी का मदावा इसी में है, ज़हनों की तीरगी का मदावा इसी में है। हर दिल में शम्मे इश्क़े मोहम्मद जलाई जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।